हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी होने वाली है हॉन्टेड हॉस्टल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपको रात के 2:15 पे आपके हॉस्टल रूम से आवाज़ दे और बुलाए और आपको पता हो कि आपके हॉस्टल में आपके अलावा आपके रूम में कोई नहीं रहता है, तो क्या आप दरवाज़ा खोलोगे? इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है लखनऊ के एक बहुत पुराने गर्ल्स हॉस्टल की। हॉस्टल बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, बाकी हॉस्टल्स की तरह। लेकिन उस हॉस्टल के अंदर एक अजीब सी शांति थी जो हर वक्त रहती थी। एक अजीब सी मायूसी थी जो हर वक्त रहती थी। और इसी हॉस्टल में था एक कमरा नंबर 201, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो लड़की वहाँ अकेले सोई वो पूरी कभी नहीं जगती। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं, रिया और नूपुर, जो कि रूममेट्स होती हैं और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स होती हैं। वहाँ की और लड़कियाँ जो उनकी सीनियर्स थी, और वार्डन बहुत अजीब सी थी। मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी, बहुत अजीब सी बातें करती थी। बट रिया और नूपुर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हॉस्टल उनके कॉलेज के बहुत पास में था और काफ़ी सस्ता था, उनके बजट में था। रिया और नूपुर को गलती से कमरा नंबर 201 अलॉट हो जाता है और फिर आती है उस हॉस्टल के कमरा नंबर 201 की पहली रात 2:15 पर आवाज़ आती है। दरवाजे पे कोई था, कोई दस्तक दे रहा था। ठक ठक ठक। नूपुर सो रही थी। रिया ने पूछा, कौन? दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो, मैं यहीं रहती हूँ। रिया की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उस फ्लोर पर उनके अलावा कोई नहीं रहता था। सिर्फ नूपुर और रिया का ही कमरा था उस फ्लोर पर। उसके बाद अगली रात रिया रात में उठती है और बाथरूम जाती है। वो अपने बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ पे जाकर अपना फेस वॉश करती है, नॉर्मली हाथ वाथ धुलती है, जो भी करना होता है सब करती है। उसके बाद जैसे ही वो फेस वॉश करके अपना चेहरा शीशे में देखती है, उसे शीशे के पीछे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का चेहरा पूरा जला हुआ था, उसकी आंखें काली और बाल गीले थे। फिर रिया जल्दी से पीछे मुड़ के देखती है डर के। तब वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन शीशे में लिखा हुआ था, तुम मेरे बेड पर सो रही हो। रिया भाग कर ये सारी चीज़ें नूपुर को बताती है। फिर रिया और नूपुर जल्दी से भागकर और सारी लड़कियों के पास जाती हैं जो उनकी सीनियर्स थी। उनसे सारी चीज़ें बताती हैं, शेयर करती हैं, उनसे पूछती हैं कि ऐसा क्या है, मतलब ये सब क्या है यहाँ पे। फिर जो सीनियर लड़कियाँ थीं वो उन्हें बताती हैं कि 5 साल पहले अनुष्का नाम की एक लड़की उसी कमरे में रहती थी जिस कमरे में तुम दोनों रह रही हो। और इस हॉस्टल में उसे बहुत परेशान किया जाता था, उसे बहुत बुली किया जाता था, उसकी बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी। और एक रात उसी बाथरूम में जहाँ पर वो लड़की तुम्हें दिखी, वहाँ पे अनुष्का की लाश मिली। ऑफिशियली उसे सुसाइड बताया गया, लेकिन असलियत में उसे मार दिया गया था। यह सुन के रिया और नुपुर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया। और उस केस को सुसाइड बताकर क्लोज़ कर दिया गया था ताकि हॉस्टल की बदनामी ना हो। उसकी मौत का टाइम था 2:15। फिर उसी दिन रात में ये दोनों अपने कमरे में जाती हैं और डिसाइड करती हैं कि हम कल ही इस हॉस्टल को छोड़ देंगे और हम कल ही सुबह रूम देखने जाएंगे, दूसरे हॉस्टल्स देखेंगे, मतलब कहीं भी कोई भी कमरा मिलेगा हम टेम्प्रेरी ले लेंगे, बट इस हॉस्टल को कल छोड़ देंगे। बट आज रात तो हमें किसी तरह सोना पड़ेगा। फिर वो दोनों ऐसे बात करते करते सो जाती हैं। फिर नूपुर अचानक से उठती है। उसे ऐसा लगता है कि रिया रो रही है।
नूपुर फिर अचानक से बोलती है, रिया तुम रो क्यों रही हो? फिर रिया बोलती है, मैं तो सो रही हूँ। फिर नूपुर पलटती है और देखती है कि रिया उसके सामने नहीं थी, बल्कि रिया सीलिंग फैन से उल्टी लटक रही थी। फिर धीरे से आवाज़ आती है, अब तुम दोनों यहीं रहोगी। लाइट बंद हो जाती है और एक जोर सी चीख आती है। फिर हो जाती है सुबह। सुबह हॉस्टल में एक अजीब सी शांति थी और वो रूम नंबर 201 बंद था। वार्डन बोली, इस कमरे में तो पिछले 5 साल से कोई रहने नहीं आया। लेकिन रजिस्टर में उसी दिन की उसी डेट की एंट्री थी, अनुष्का रिया नूपुर के नाम से, और उसके आगे लिखा था रूम नंबर 201। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आज तक नहीं पता चल पाया कि रिया और नूपुर कहाँ गईं। वो रूम आज भी बंद है। अगर आपको कभी हॉस्टल में रात में कोई आपको आवाज़ दे तो कभी मुड़ के मत देखना, क्योंकि कुछ आवाज़ें वापस जाने के लिए नहीं आती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।